नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति अमृत सागर में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। चैत्र नवरात्रि 2026 कब से कब तक? इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 गुरुवार से शुरू हो रही है। इसी दिन घर में कलश स्थापना के साथ माता रानी की पूजा आरंभ होगी। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक भक्तजन माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस वर्ष मुख्य दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी और रामनवमी 27 मार्च 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसी दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसी के साथ चैत्र नवरात्रि का समापन होता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 मार्च 2026 को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:53 बजे तक रहेगा। इस शुभ समय में अगर आप घर में कलश स्थापना करते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कलश स्थापना की सरल विधि। सबसे पहले सुबह स्नान करके पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद ईशान कोण में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें। फिर एक मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और उसके ऊपर जल से भरा कलश रखें। कलश में गंगाजल, एक सिक्का, सुपारी, लौंग और हल्दी की गांठ डालें। इसके बाद कलश पर आम के 5 पत्ते लगाएं और कलावा बांध दें। अब नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। कलश स्थापना के साथ ही घर में अखंड ज्योति जलाना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को क्या भोग लगाएं? पहला दिन माँ शैलपुत्री। पहले दिन शुद्ध घी का भोग लगाएं। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और रोग दूर होते हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन चीनी या मिश्री का भोग लगाएं। इससे आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे दुख और कष्ट दूर होते हैं। चौथा दिन माँ कूष्मांडा। चौथे दिन मालपुआ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे बुद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। पांचवा दिन माँ स्कंदमाता। 5वें दिन केले का भोग लगाएं। इससे संतान, सुख और खुशहाली मिलती है। छठा दिन माँ कात्यायनी। छठे दिन शहद का भोग लगाया जाता है। इससे आकर्षण और सौभाग्य बढ़ता है। 7वां दिन माँ कालरात्रि। 7वें दिन गुड़ का भोग लगाएं। इससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। 8वां दिन माँ महागौरी। 8वें दिन नारियल का भोग लगाया जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। 9वें दिन हलवा, चना और पूरी का भोग लगाया जाता है। इसी दिन कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। कन्या पूजन का शुभ समय अष्टमी या नवमी के दिन सुबह से दोपहर 12 बजे तक कन्या पूजन करना सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन कन्याओं के पैर धोकर, तिलक लगाकर और भोजन कराकर उन्हें उपहार दिया जाता है। नवमी हवन सामग्री। नवमी के दिन हवन करने के लिए आपको चाहिए हवन कुंड, आम की लकड़ी, जौ, काले तिल, कपूर, घी, गुग्गल, लोबान, लौंग, पंचमेवा और हवन सामग्री। दोस्तों, अगर आपको चैत्र नवरात्रि 2026 की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक जानकारी और भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति अमृत सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।